तो फिल्म की शुरुआत होती है जैक्सन नाम के एक आदमी से। वो पैनिक हालत में अपनी कार के अंदर होश में आता है और देखता है कि उसकी कार आगे नहीं बढ़ रही। चारों तरफ से वो अंधेरे में ढकी हुई थी। वो हर तरफ से कार के शीशे दिखता है तो उसके ऊपर मिट्टी और कीचड़ था। उसे समझ आ गई कि वो किसी मड स्लाइड में फंस गया है, लेकिन किस तरह ये उसे याद नहीं आ रहा। आखिरी टाइम जो उसे बात याद थी वो एक पहाड़ी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। नाक से उसके खून बह रहा था। कार की चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था, जिससे उसे ये भी समझ आ रही थी कि वो कीचड़ के काफी नीचे है और कोई उसे शायद देख भी ना पाए। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो दरवाजा खोलने का ट्राई करता है पर दरवाजा नहीं खुल पाता और ये उसके लिए अच्छा ही था, क्योंकि इस टाइम पर दरवाजा खोलने का फैसला एक बेवकूफी ही हो सकता था। इस टाइम पर उसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी। वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है पर अब उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे। मोबाइल के सिग्नल ना आने का मतलब था कि वो कीचड़ में बहुत ही ज्यादा नीचे फंसा हुआ है। वो अब रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि वो किसी को रेस्क्यू करने के लिए बुला सके, पर रेडियो सिग्नल भी काम नहीं कर रहे हैं और इससे वो और भी ज्यादा पैनिक कर जाता है। जब वो हाथ पांव जोर जोर से अपनी कार पर मारता है तो उसकी कार और भी नीचे धंसने लग जाती है और वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस टाइम अगर उसे अपने आप को जिंदा रखना है और स्टेबल रखना है तो उसे अपने आप को काम रखना होगा और कार में कम से कम मूवमेंट करनी होगी। कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इस टाइम उसका रोने को भी दिल कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो मड स्लाइड के अंदर फंसा हुआ है और जरूर 1 से आधे घंटे में कोई उसे रेस्क्यू करने के लिए आ ही जाएगा। यहाँ पर वो अपनी कार का मैनुअल निकालकर उसके ऊपर वो मैप बनाकर इमेजिन करने लग जाता है जहाँ से वो चल रहा था। उसे आखिरी मेमोरी जिस जगह की याद थी वो एक पहाड़ी के पास का एरिया था। इसके आगे से उसकी मेमोरी बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसे समझ आ गई कि वो उसी टाइम पर मड स्लाइड का शिकार हुआ होगा और बेहोश हो गया होगा। अब शहर में कभी भी रॉक स्लाइडिंग या मड स्लाइडिंग होती है तो इमरजेंसी वाले आकर फौरन उस जगह को देखते हैं। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई उसे बचा लेगा, लेकिन डर भी था कि ये उस दौरान में मर ना जाए। इस टाइम पर वो देखता है कि उसकी सनरूफ में क्रैक होने लग गया था, क्योंकि यहाँ पर जो मड थी, जो कीचड़ था, उसके अंदर बहुत सारे पत्थर भी थे। अगर यहाँ से सनरूफ टूट जाता तो सारी की सारी मड उसकी गाड़ी के अंदर गिर जाती और वो फौरन ही मर जाता। वो सोचता है कि उसे खुद भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठे हुए उसे अपनी इस पोजीशन का भी पता नहीं चल रहा था कि उसकी गाड़ी किस तरफ से ऊपर की तरफ है। वो अपना मोबाइल उल्टाकर और पानी गिराकर चेक करता है। उसे पता चलता है कि कार का लेफ्ट हिस्सा ज्यादा नीचे की तरफ है, जबकि राइट हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ है और उस तरफ से निकलने के और बचने के चांसेस ज्यादा हैं। इससे पहले कि वो अपने बचाव के लिए कुछ सोच पाता, यहाँ पर बहुत सारी चूंटियां आने लग जाती हैं। उसे पता था कि ये चूंटियां इन्फेक्शन करने वाली है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने कार की छोटे छोटे एंट्रेंसेस को बंद करता है ताकि ये चूंटियां अंदर ना आ सके। इसके बाद वो अपनी मदद के लिए और भी सिग्नल्स देने का सोचता है और सबसे पहले हॉर्न बजाता है, लेकिन इस हॉर्न को कोई भी नहीं सुन पाता। इस टाइम वो बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगा था, पर वो जानता था कि वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। ज्यादा पैनिक होना भी उसके लिए अच्छा नहीं था। अपने आप को काम डाउन करने के लिए वो अपनी वाइफ की वीडियो देखने लग जाता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर वो अपनी वाइफ को प्यार करता है और इस सब के दौरान उसे नींद आ जाती है। नींद में उसे अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं कि जैसे वो किसी पानी की बोतल के अंदर ट्रैप हो गया है और उससे सांस आना बंद हो गया है। ऐसे ही पैनिक होकर वो उठ जाता है। असल में ब्रेन उसका उसे सिग्नल दे रहा था कि इस टाइम वो सेफ कंडीशन में नहीं है। जल्दी से उसकी नींद उड़ जाती है और वो होश में आ जाता है। उसने टाइम देखा तो अब 9 बजने वाले थे। वो लगभग 3 बजे से यहाँ पर फंसा हुआ था। इतने घंटों बाद भी कोई उसे रेस्क्यू करने ना आ सका। अब उसे तो समझ आ गई थी कि कोई उसे रेस्क्यू नहीं करने वाला। जो भी करना होगा उसे खुद ही करना होगा। वो कार की बैक साइड पर जाता है और एक साइड की विंडो नीचे करने की कोशिश करता है। उसे लगा था कि वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारा कीचड़ ही उसकी गाड़ी के अंदर आ गया और उसने फौरन ही अब वो विंडो बंद कर दी। ये देखकर वो और भी ज्यादा पैनिक और दुखी हो चुका था, क्योंकि उसकी ये उम्मीद भी टूट गई थी कि वो राइट साइड की तरफ से यहाँ से बाहर निकल पाएगा। अभी वो यही दुख मना रहा था कि अचानक से उसे कुछ क्रैक होने की आवाज आई। उसने सनरूफ की तरफ देखा तो वजन की वजह से अब वो क्रैक होने लगी थी। वो यहाँ पर टेप भी लगाता है, लेकिन टेप इतने सारे मड का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए वो एक रेंच का सहारा देते हुए उस सनरूफ को जोड़ देता है। ये सब करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो चुका था। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और वो पूरी बोतल पानी की पी जाता है और उसके बाद उसे एहसास होता है कि उसे ये पानी सेफ रखना चाहिए था, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। वो अब कार की बैक सीट पर एक क्रॉस बनाता है और गॉड से प्रे करने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बचा लें, मुझे यहाँ से निकाल दें। मैं आपकी हर बात को फॉलो करूंगा, आपका हर काम करूंगा, प्लीज मुझे मेरी वाइफ के पास जाने दें। उसे ये भी डर था कि उसकी वाइफ को शायद कभी पता भी ना चले कि वो कहाँ पर मरा है। उसे अजीबोगरीब सोच आ रही थी कि उसके मरने के बाद क्या उसकी वाइफ उसे धोखेबाज समझेगी, क्या वो उसे ढूंढेगी। इन सोचों के बाद वो फैसला करता है कि वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। वो अपनी कार की डिक्की में चेक करता है कि उसके पास क्या क्या है और वो किस चीज के जरिए यहाँ से निकल सकता है। वो ये सब चेक ही कर रहा था कि उसने देखा कि सनरूफ से अब पानी टपकने लगा था। टपकने की आवाज सुनकर वो पीछे दिखता है। ये पानी उसकी प्यास बुझा सकता था,
उसने मुंह लगाकर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन ये कतरा कतरा पानी उसकी प्यास नहीं बुझा रहा था। उसने उंगली डालकर होल बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगली ही कट गई। और अब पहली मर्तबा वो एक अक्लमंदी का फैसला करता है और टेप के साथ उस सुराख वाली जगह पर बोतल को जोड़ देता है, जिसकी मदद से पानी बोतल में जमा होना शुरू हो जाता है। ये पानी चाहे गंदा था, लेकिन उसकी प्यास बुझाने के लिए काफी था। उसे वॉशरूम जाने की भी जरूरत पड़ जाती है। काफी देर तो वो कंट्रोल करता है, लेकिन फिर अपना यूरिन बोतल में कर देता है। उसे अपनी कार ट्रंक से 2 रॉड मिले थे, जिसे वो सनरूफ वाले क्रैक से ऊपर करके ये देखना चाह रहा था कि आखिर वो मड स्लाइड के कितना नीचे है। उसने पूरा एक रॉड ऊपर घुसा दिया था, लेकिन अभी तक भी उसे एक कतरा रोशनी दिखाई नहीं दी थी। उसने इसी रॉड के साथ एक दूसरा रॉड अटैच किया और अब पहले से भी ज्यादा जोर लगाते हुए उस रॉड को ऊपर करने की कोशिश की। क्योंकि पिछले वाले रॉड की सपोर्ट भी अब कम हो गई थी, तो उसका जोर भी बहुत ही ज्यादा लग रहा था। दूसरी रॉड भी आधे से ज्यादा ऊपर चली जाती है, लेकिन रोशनी उसे दिखाई नहीं देती। वो नाउम्मीद हो जाता है, पर हिम्मत नहीं हारता। उसी रॉड के साथ एक तीसरी रॉड भी अटैच करता है और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा जोर लगाकर वो जब तीसरी रॉड भी आधी से ज्यादा ऊपर कर देता है, तब जाकर उसे फाइनली रोशनी दिखाई देती है। अब उसे समझ आ गया था कि वो तकरीबन 4 से 5 फुट नीचे है। ऊपर जाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जान बचने की उम्मीद उसे नजर आ गई थी। इस रॉड को बाहर भेजने से उसको सिर्फ एक फायदा नहीं, बल्कि कई फायदे मिल गए थे। एक ये कि उसकी आवाज भी बाहर जा सकती थी। दूसरा ये कि सिग्नल्स आने के लिए एक पाथ बन गया था। चौथा ये कि एक प्रॉपर ऑक्सीजन का भी ये रास्ता बन चुका था। लेकिन यहाँ पर वो जरा सी गलती कर देता है। आग जलाकर धुएं के जरिए सिग्नल ऊपर भेजने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से धुआं इस गाड़ी में ही भर जाता है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी मुश्किल होती है। जानता था कि धुआं आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन ऊपर चला जाएगा। अब वो यहाँ पर बैठकर कुछ कैलकुलेट करने लगा था, लेकिन तभी वो देखता है कि किसी चीज के रेंगने की आवाज आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो रॉड नीचे आ रही थी। वो उस रॉड को वापस ऊपर करना चाहता था, क्योंकि वो रॉड ऊपर रहती तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा थे। रॉड और भी ज्यादा तेजी से नीचे आती है और उसके सर में लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में वो देखता है कि वो अपने घर पहुंच गया है, लेकिन उस घर के चारों तरफ भी मिट्टी ही मिट्टी है। असल में ये उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे। अचानक से वो जाग जाता है तो देखता है कि उसका सर खून से भर चुका था। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। होश में आने पर उसने सबसे पहले अपनी शर्ट उतारकर अपना ब्लड रोका और फिर उसने देखा कि सनरूफ टूट चुका था और बहुत सारी मड अंदर आ गई थी और इस मड के अंदर एक मरा हुआ बर्ड भी था, जिसे वो संभाल कर रख लेता है, क्योंकि इसे वो बाद में खाने के काम लाने वाला है। टाइम गुजरता रहता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती रहती है, यहाँ तक कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर सीन कट हो गए। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमने देखा कि यहाँ पर कोई मिरेकल हो गया था, कोई मौजज़ा हो गया था। उसकी जान बच गई थी। वो अब अपने घर जा चुका था, एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। उसका बेबी भी हो गया था। अपनी फैमिली और ऑफिस लाइफ वो बहुत ही नॉर्मल गुजार रहा था और यहाँ तक कि ऑफिस में प्रमोशन भी हो गई थी। ये सब इतना जल्दी हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। इस टाइम पर वो देखता है कि जो उसकी कलीग उससे बात करने के लिए आई हुई थी, उसके नाक से भी खून निकलने लगता है और उसके मुंह से मड निकलने लगती है। ये सारी चीजें उसे बहुत ज्यादा डरा देती हैं और दोबारा से यहाँ कार के अंदर उसे होश आता है। वो सब भी बस उसके हेलुसिनेशन से थे और वो अब भी बेहोश था। अब फाइनली उसे ये बात समझ आ गई थी कि वो बचने नहीं वाला। वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने आप को हल्का फुल्का साफ सुथरा करता है अपनी शर्ट से और अपने मोबाइल में अपनी वाइफ के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है। उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो कितना एक्साइटेड था उनके बेबी के लिए भी। लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। वो अपनी वाइफ लॉरी से कहता है कि उसे माफ कर देना, उसे छोड़ कर जाने के लिए। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, फिर किस्मत ने ऐसा करवा दिया। यहाँ पर वो अपने आने वाले बेबी के लिए भी एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है कि मैं ये सारी बातें इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे। वो कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं गए, बस उनकी मौत हो गई थी। तो मेरे दिल में कभी अपने लिए कोई नफरत ना पालना। ये सारे मैसेजेस उसने हंसते हुए रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी था। कैमरा बंद होते ही वो फूट फूट कर रो देता है। बॉडी में ताकत ना होने की वजह से वो एक और मर्तबा नींद के अंदर चला जाता है और यहाँ हमें वो सीन दिखाया जाता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो एक पहाड़ी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था, पर अचानक से वहीं मड स्लाइडिंग हुई और उसी मड स्लाइडिंग में उसकी कार पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गई और यहीं से सीन कट होकर हमने देखा कि वो एकदम से होश में आ गया था। ये सब चीजें बेशक हम उसके ख्वाब के स्तर के देख रहे थे, लेकिन ये सब हुआ असल में था। फाइनली उसे याद आ गया था कि उसके साथ क्या और कब हुआ था। एक दिन से ज्यादा गुजर चुका था। भूख की वजह से तो वैसे ही उसका बुरा हाल था और अब उसने देखा कि उसके जख्मों में भी इन्फेक्शन हो गई थी। उसे प्यास लगी थी, इसलिए वो अपना यूरिन पीता है और भूख लगने पर वो एक चिप्स का पैकेट ही चाट रहा होता है कि अचानक से उसे एक धमाकेदार आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी कार का पिछला हिस्सा टूट चुका था और उसके ऊपर बहुत सारी मड गिर चुकी थी। यहाँ सनरूफ से निकलने वाली मड पर भी बहुत ज्यादा जोर पड़ने लगा था और वो समझ गया कि कुछ ही देर में वो मारा जाएगा। पैनिक हुआ, वो बैठा ही हुआ था कि अचानक उसके जहन में एक प्लान आया। उसके जहन में आया कि मड तो नीचे आ चुकी है, यानी उसके ऊपर की मड नीचे आई है।
ऊपर जाने का रास्ता और करीब हो गया है। यही सोचते हुए वो अपने अंदर ताकत लाने की कोशिश करता है और यहाँ पर अपनी वाइफ वाला गिफ्ट खोलता है। इस गिफ्ट में उसने अपनी वाइफ के लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स वाले सीड्स लिए थे जिसे वो अपने गार्डन में उगाती। वही सारे सीड्स खाता है और ऊपर जाने की तैयारी करने लग जाता है। वो रॉड जो उसके सर पर आकर लगा था वो उसने स्पोर्ट के लिए उठा ली थी। कार के ट्रंक में जो एक्स्ट्रा टायर था उसके साथ एक पाइप अटैच करके उसने उसे हवा के लिए इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन लेने के लिए इस्तेमाल किया और आहिस्ता आहिस्ता उस रॉड के जरिए मिट्टी खोदते हुए उसने बाहर निकलने की कोशिश की। वो कामयाब भी हो रहा था, ऊपर की तरफ वो जा रहा था। बचने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन तभी और भी ज्यादा मड आकर उसके ऊपर गिर गई। क्योंकि वो मड हाथ से ही हटाने की कोशिश कर रहा था तो मड के वजन से उसका हाथ तक टूट गया और यहाँ उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो दर्द में था, हर जख्म में उसके दर्द हो रहा था। उसने आखिरी मर्तबा दोबारा अपनी फैमिली के लिए वीडियो रिकॉर्ड की और तभी उसका फोन नीचे गिर गया। फोन को लेने के लिए वो अब नीचे नहीं जाने वाला था। वो अपने आप को यहाँ पर कुछ देर के लिए संभाले हुए ही था कि अचानक से यहाँ पर खुश्क मिट्टी भी उसके ऊपर गिरने लगी। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और अचानक से उसे रोशनी दिखाई दे गई। उसका मुंह भी मिट्टी से बाहर निकल आया। फाइनली वो यहाँ से निकल चुका था, बच चुका था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उसका हाथ और मुंह उस मड स्लाइड से बाहर निकला हुआ दिखाया जाता है और हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो एक ऐसी सुनसान जगह पे फंसा हुआ था जहाँ पर किसी का आना तो दूर, किसी ने आने का सोचना भी नहीं था। उसकी जान उसकी अच्छी किस्मत और उसकी एफर्ट्स की वजह से बच गई थी और ऐसे ही उसे एंड पर जिंदा दिखाते हुए ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।